हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कनिष्ठ सहायक का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हुआ था 6/5/2018 को। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने साथ में नोटबुक रखनी है। ठीक है, और आपको भी 100 के 100 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कि आपके 100 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो राहुल सांकृत्यायन वाला जो क्वेश्चन है ये लगभग 3 पेपरों में आ गया है, अलग अलग तरीके से घुमा के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ पांडे जो है इनका मूल नाम था। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन को जो है कौन सी उपाधि दी गई थी, एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सी दी गई थी? महापंडित की उपाधि इनको दी गई थी। कौन सी दी गई थी? महापंडित की उपाधि। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कौन था? तो कौन था? राहुल सांकृत्यायन जो थे उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु का संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्षा धन ऋतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? परिमाणवाचक जो विशेषण है वो किस वाक्य में है? तो आपको तीन चारों वाक्य पढ़ने हैं और बताना है किसमें परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 किलो अनाज दे दीजिए। जिसमें जो है क्वांटिटी दी गई हो वही क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गोदान को जो है कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो मैं तो आपको जल्दी जल्दी एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, खुद से वीडियो को पॉज करना है और अपना आंसर लिखना है। ठीक है, अगला है, अंकुर का पर्याय क्या है? तो अंकुर का जो पर्याय है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नवोद्भिद। नवोभिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 जून 1955 को जो है राजभाषा आयोग का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, सही कथन युग्म, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। तो पहला है, शशि गा रही है और नाच रही है। तो ये कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और से जोड़ा गया है। दूसरा है, कठोर बनकर भी सहृदय बने, सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? यह मिश्र वाक्य है। किसके कारण? कोमा के कारण। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अनुपस्थित में उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्न। अन्न धन उपस्थित। ठीक है, तो अनुपस्थित का जो उपसर्ग है वो है अन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, इनमें से पुल्लिंग शब्द है कौन सा है? तो सरकार क्या है? सरकार जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और सभा भी क्या है? स्त्रीलिंग है। फौज भी क्या है? स्त्रीलिंग है। कुटुंब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुटुंब। अगला क्वेश्चन है, में पर किस अधिक, में पर किस कारक के चिन्ह हैं? जो में पर हैं वो किस कारक के चिन्ह हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक के जो हैं ये चिन्ह हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के को अधिकरण में पर। अधिकरण में क्या आया? में पर। संबोधन में आता है संबोधन चिन्ह है, हे या अरे। ठीक है, ये सारे चिन्ह हैं इसके। आगे है, लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? तो लघु, लघु धन उत्तरीय। तो यहाँ पे भी ऊ आ रहा है, यहाँ पे भी ऊ आ रहा है, तो ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर क्या होता है? बड़ी ऊ। तो ये कौन सी संधि हुई? तो ये हुई आपकी ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? तो जौनसारी आपकी आती है पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा पदबंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह सर्वनाम वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अन्य पुरुष के अंतर्गत। इसमें और भी आते हैं, जैसे वे, ये, इन्हें, उन्हें। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम शब्द है। उद्धत का मतलब होता है अकड़, 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 अविनीत, अविनीत या उदंड। ठीक है, ये सब होते हैं इसके विलोम। इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं किसके, उद्धत के। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सौम्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारीख शब्द है, तारीख कैसा शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विदेशी शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपानह शब्द का अर्थ है। तो उपानह शब्द का जो अर्थ है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जूता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी का विशेष्य है। अनुभवी का विशेष्य क्या है? तो इसका जो विशेष्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुभव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है। इनमें से बर्तवाल जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय जो है पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, छत्तीसगढ़ में जो है टिन अयस्क का भरपूर भंडार है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में वहाँ पे टिन अयस्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका बंदोबस्त किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है आपका ट्रेल का बंदोबस्त। ठीक है, और ये बंदोबस्त कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 1823 में लागू हुआ था। ठीक है, और इसी बंदोबस्त का जो पांचवा बंदोबस्त था, जो पांचवा भूमि बंदोबस्त था, उसको वो हुआ था आपका 1880 में, और 1880 में होने के कारण ही सन 80 का बंदोबस्त भी इसको कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 534 बराबर 6 दे रखा है, और 876 बराबर 7 दे रखा है, 782 बराबर 1 दे रखा है, तो 646 बराबर कितना होगा? तो इसमें लॉजिक लगाना है। ठीक है, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है, तो देखते हैं कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। तो पहले देखते हैं, 4 और 3 5 और 3 8 और 4 12/2, 6 8 और 7 15, 6 21, 21/2, तो ये तो नहीं हो रहा। उसके बाद देखते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 4 9, और इसको माइनस कर दो, 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6। ऐसे ही यहाँ पे 8 और 6 14, 14 माइनस 7 बराबर 7। ऐसे ही यहाँ पे 7 और 2 9 माइनस 8 बराबर 1। तो यहाँ पे भी ऐसे करो, 6 और 6 12, और बीच वाला माइनस 4 बराबर 6 और 6 12, 12 माइनस 4 बराबर 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है कि इसकी जो है जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1,86,292 जो है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, जो कि जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये जो है भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पहाड़ियों में से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? इनमें से जो है पूर्व पश्चिम की ओर, पूर्व मतलब यहाँ, ठीक है। ये भारत का नक्शा लगा लो इसको, ठीक है, भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। तो कहाँ से पूछा है? पूरब से पश्चिम की दिशा में, यहाँ से यहाँ की ओर पूछा है कि कौन कौन सी, इनको क्या है, इनके अनुक्रम में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे पहले है नागा, यहाँ पे है नागा, उसके बाद मिकिर, उसके बाद खांसी, उसके बाद गारो, ठीक है। तो जो नागा है ये कहाँ पर है? नागालैंड में है। और जो ये मिकिर है ये कहाँ पर है? ये है आपका असम में। उसके बाद है आपका गारो और खांसी, ये दोनों के दोनों आपके हैं आपके मेघालय में, ठीक है। कहाँ पर है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रसून जोशी को जो है द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा का जो जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण करवाया था वो शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो उत्तराखंड में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका तो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर के धर जो है उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और वर्तमान यानी 2020 में जो है उत्तराखंड के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके इंदु कुमार पांडे। कौन है? इंदु कुमार, ये करंट में है आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो पंचचूली जो शिखर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है आपकी ऑप्शन नंबर सी 6904 मीटर है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है उत्तराखंड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस पासे को देखना है और दो वाली सतह के विपरीत सतह, अगर ऊपर दो होगा तो नीचे कौन सा होगा ये पूछा है, ठीक है। नीचे क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन को जो करने का सिंपल तरीका है, पहले तो ये देखना है कि जो दोनों में उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। दोनों में कौन सा है? 3 है, तो नीचे वाले इसका, ये इसका 3 है और ये इसका 3 है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से चलता हूँ, मान लो मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चलता हूँ, तो यहाँ से पहले क्या आया? 1, यहाँ से कौन सा आया? 5, पहले वाले उसमें क्यूब में, दूसरे वाले क्यूब में है, यहाँ से फिर इसमें भी कहाँ चलना पड़ेगा? क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या आया? 4, और यहाँ पे क्या आया? 2, तो 2 के उल्टा, 2 के उल्टा कौन सा है? 5 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि आप क्लॉकवाइज नहीं चलना चाहते तो आप इधर से भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, ठीक है। ये वाला पहले आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 5। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1942 में जो है जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था उसका मुख्यालय बंगाल से कहाँ कर दिया गया? देहरादून में कर दिया गया, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी बंगाल में, जब इसकी स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है आपको, ठीक है। क्या स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए? तो पहला तर्क दे रखा है, नहीं, की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता। इससे जो है क्या होता है? विद्यार्थी
अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता। अगला है, दूसरा तर्क है हाँ, यह किसी की क्षमता और ज्ञान के जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। तो ये श्रेष्ठ पद्धति तो नहीं हो सकती है ना, और इससे इसकी अभिव्यक्ति की क्षमता का परीक्षण नहीं होता। हो सकता है कुछ कुछ मात्रा में हो। तो ये दोनों के दोनों जो कथन है, जो तर्क हैं, ये दोनों के दोनों असत्य हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, देवीधुरा में जो है बराही देवी मंदिर स्थित है। देवीधुरा नैनीताल जिले में है। ठीक है, और इस मंदिर में क्या है, इसको जो है क्या, ये जो है 52 पीठों में से एक है। ठीक है, यह मंदिर जो है 52 पीठों में से एक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में जो है पाटली दून स्थित है। ठीक है, अब जैसे ही कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम आता है, आपको याद आना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, और जो इसका पुराना नाम था वो क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? इनमें से जो है किसको पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, केपी नौटियाल को जो है पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये राजा थे आपके ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह ने इनको आश्रय दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1870 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शकलोत्तर पथ नाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन ने जो है शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। और हर्षवर्धन जैसे ही नाम आता है आपको याद आना चाहिए जो हर्षचरित्र है, हर्षचरित, इसकी रचना किसने की? तो इसकी जो रचना की है वो की है बाण भट्ट ने। किसने? बाण भट्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावटी के निकट भगाड़ी नामक स्थान पर युद्ध गढ़नरेश फतेह शाह और, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा किस वर्ष में लागू किया गया था? तो फेमा जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था? फेमा ये लागू हुआ था आपका 1999 में, ऑप्शन नंबर डी। तो फेमा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून, फॉरेन EIGN, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक दशा है, कौन सी दशा आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, प्रदूषण मुक्त विकास ये भी आवश्यक है, बेहतर गुणात्मक जीवन ये भी आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयदत्त बेला को जो है प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किस पर निर्धारित होता है? मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा, और डी सरकार द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में
किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया? जो स्वाधीनता अधिनियम था उसको कब प्रस्तावित किया गया और कब उसको स्वीकृत किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई 1947 को जो है इसको क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो जागेश्वर धाम है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, जटागंगा के किनारे ये स्थित है। ठीक है, जो जागेश्वर धाम है यहाँ पर लगभग 250 मंदिर, छोटे छोटे बड़े मंदिर हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिनमें से जो है एक ही जगह पर, एक ही स्थल पर जो है 224 छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो सिंधी भाषा जो है पहली भाषा थी, पहले मूल जो संविधान था उसमें 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और सिंधी भाषा पहली भाषा थी जिसको जो है संशोधित करके जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये संशोधन हुआ था आपका 21वां संशोधन। ठीक है, और ये कब हुआ था आपका 21वां संशोधन? ये हुआ था आपका 1967 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 1919 में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो जो 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट था उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया था आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवी पंत ने जो है उसके खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो वित्त आयोग का गठन जो है भारत में संविधान के 280वें अनुच्छेद के अनुसार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वित्त आयोग जो था उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके केसी नियोगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मीन्स होता है जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते, या जो वनरेबल नहीं है, टूटने लायक नहीं है। ठीक है, या जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम। अब रोम की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, 1939 ईस्वी में। मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी में भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर माउस की खोज 1968 में जो है किसने की थी? डगलस एजलवर्ट ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खसकुरा भाषा का संबंध है? तो खसकुरा भाषा का संबंध है ऑप्शन नंबर ए, गोरखाली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है, पहली तारीख को क्या है? सोमवार है, मंडे है। ठीक है, तो उस माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख व दिन होगा? तो भाई पहली को अगर सोमवार है तो शनिवार कौन सी डेट को होगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो पहली को तो सोमवार है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो शनिवार कौन सी डेट को आया? 6 को। तो पहला शनिवार आया 6 तारीख को, दूसरा आएगा 7 दिन बाद, तो 13 तारीख को तो आ गया शनिवार या सैटरडे। ठीक है, अब बोला है कि उसके 4 दिन बाद, अब 13 के 4 दिन बाद इसमें 4 दिन ऐड करेंगे, 13, 17, 13 में 4 ऐड किया कितना आया? 13 + 4 बराबर 17। तो 17 तारीख, अब 17 तारीख के बाद बोला उसने 4 दिन के बाद, इसका मतलब 17 के बाद क्या आएगा? 18। तो 18 तारीख, तो 18 किस किस में है? 18 दो में है, तो ये दोनों तो आपके ऐसे ही हट गए। ठीक है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो 13 को शनिवार था, अब 18 को पूछा है, तो 14 को क्या होगा? रविवार।
15 को क्या होगा सोमवार, 16 को क्या होगा मंगलवार, 17 को क्या होगा बुधवार और 18 को क्या होगा बृहस्पतिवार। तो आपका जो राइट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठ में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भैरव सिद्ध जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो चौथा जो पीठ है वो 3 तो ये है, लक्ष्मण सिद्ध, मांडू सिद्ध, माणक सिद्ध, और जो चौथा जो सिद्ध है वो है कालू सिद्ध। कौन सा सिद्ध है? कालू सिद्ध। ठीक है। इन चारों सिद्ध पीठ की जो विशेषता है वो क्या है, यहाँ पर केवल गुड़ का ही प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो दून स्कूल के जो संस्थापक थे वो थे आपके सतीश रंजन दास। ठीक है। कौन थे? सतीश रंजन दास। इन्होंने जो है 10 सितंबर 1935 को इसकी स्थापना की थी, दून स्कूल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोरट्रॉन। फोरट्रॉन का पूरा नाम क्या है? FORTRON। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो फोरट्रॉन का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कितने वर्षों में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्षों के में एक बार मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है। तो ये आपको टेबल दे रखी है और इसमें कोड दे रखे हैं कुछ। ठीक है। तो आपको यहाँ पे छाटना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 7 देखते हैं, इसका मान कितना होता है? C बराबर होता है 3, F बराबर कितना होता है 6, I बराबर कितना होता है 9, R बराबर कितना होता है 18, और O बराबर कितना होता है 15, L बराबर होता है आपका 12। ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रिलेशन है इनके बीच। 3 दूना 6 प्लस 1, भाई 3 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 7। ऐसे ही 6 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 6 दूना 12 प्लस 1 13। ऐसे यहाँ पे 9 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 9 दूना 18 और 1 19। तो 19 किस किस ऑप्शन में है? 2 में है। इसका मतलब ये दोनों तो आपके पहले ही हट गए हैं ना। इसके बाद है 18 दूना 36 और 1 36 प्लस 1 होना चाहिए। तो 37 किस में? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बोक्सा जनजाति का त्योहार है? तो होंगड़, डेलिया, गोटरी, ये सभी क्या हैं? बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की तालचेर श्रेणी जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। जो उड़ीसा की जो तालचेर श्रेणी है ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कोयला भंडार के लिए। किसके लिए? कोयला भंडार के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? जो मुचकुंद गुफा है वो उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ के पास। ठीक है, पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है या किसने इसको लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक एस स्मिथ ने जो है वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विजातीय है? ये फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं क्या रिलेशन है इनके बीच। 5 पंजे 25 और 5 30, 8 8 64 और 8 72, 11 11 की 121 और 11 132, 14 14 की 196। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये वाला जो है विजातीय है, विषम है। ठीक है। एक लॉजिक तो ये लग रहा है, 5 इंटू 5 प्लस 5 है ना, 5 पंजे 25 प्लस 5 बराबर कितना हो रहा है 30। ऐसे ही यहाँ पे 8 गुणा 8 प्लस 8, तो 8 8 64 और 8 72। ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे नहीं मैच हो रहा है। और दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये लग रहा है कि 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 को किससे गुणा किया 6 से, 5 6 का 30। 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 गुणा 9 बराबर क्या है 72। ऐसे ही 11
गुणा 12 बराबर कितना है 132। लेकिन यहाँ पे तो ये 14 का स्क्वायर दे दिया, जबकि आना क्या चाहिए था 14 गुणा 15 आना चाहिए था। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट शिखर पर छठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लवराज सिंह धर्मसक्तु ने जो है छठवीं बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया एवरेस्ट पर। ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हम्पी कर्नाटक में है स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? विरूपाक्ष जो मंदिर है ये हम्पी के कर्नाटक के हम्पी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लधिया सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? यह है आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली नदी की जो है सहायक नदी है लधिया नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का आ गया। 6 दोस्त दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा और सोनी एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं। रेखा सोनी के दाएं, तो यहाँ तक क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है लास्ट में दीपक के ठीक दाएं कौन बैठा है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या पूछा गया है। तो मैं इसमें से मेन पॉइंट्स आपको इस मेन पॉइंट्स लेके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सीधा सीधा। तो कितने लोग हैं? 6 लोग हैं टोटल। और कैसे बैठे हैं? वृत्ताकार पथ में बैठे हैं। तो वृत्ताकार पथ कुछ ऐसा होगा, है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ना। वृत्ताकार जो पथ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और 6 लोग बैठे हैं तो 6 पॉइंट्स पे होंगे। 4 पॉइंट ये हो गए, 4 पॉइंट तो ये हो गए, और ये 4 और 2 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। रेखा सोनी के बाएं, रेखा जो है, जो रेखा है, रेखा है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? रेखा। ये किसके बाएं है? रेखा जो है सोनी के दाएं बैठी है, तो यहाँ पे सोनी होगी, सोनी का दायां इधर को होगा, तो सोनी के दाएं कौन है? रेखा है। ठीक है, इसके बाद है दाएं तथा दीपक और सोनी के बीच बैठी है। जो रेखा है वो दीपक और सोनी के बीच बैठी है, तो यहाँ पे कौन होगा? दीपक होगा, है ना। यहाँ पे हो गया दीपक। आगे कहता है रोहित और सचिन के बीच में प्रीति बैठी है। जो रोहित और सचिन है उनके बीच में कौन बैठी है? प्रीति बैठी है, तो इसको भी छोड़ दो। आगे देखते हैं, दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं। जो दीपक और सचिन है, जो दीपक और सचिन है, दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठे हैं। तो दीपक क्या है? यहाँ पर है, तो यहाँ पे कौन होगा? इसके सामने, ठीक सामने कौन होगा? सचिन। ठीक है, मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ सचिन को। ठीक है, उसके बाद अब इस पे आइए फिर से, रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है। जो रोहित है, रोहित कहाँ है? यहाँ पर होगा भाई, रोहित यहाँ पर होगा, और इनके बीच कौन बैठी है? प्रीति बैठी है। कौन बैठी है? प्रीति। ठीक है, अब इसने पूछा है दीपक के ठीक दाएं कौन है? दीपक का है यहाँ पर, तो इसका दायां कहाँ होगा? इधर को, अंदर को मुंह किया हुआ इन्होंने। ठीक है, इसके ठीक दाएं कौन होगा? रोहित होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? जो जागेश्वर का मंदिर है उसके अंदर किस राजा की मूर्ति है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दीपचंद की मूर्ति वहां पर स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? जो शंकर गुफा है ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में स्थित है शंकर गुफा। और आप सभी को पता होगा देवप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी का यहाँ पे संगम होता है। ठीक है, और यहाँ से ही जो है ये जो दोनों जब मिलती हैं तो इसके बाद ही जो है नदी को क्या कहते हैं? गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। जो 1881 में पहला जो कारखाना अधिनियम था वो पारित हुआ, किसके समय में पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से उस शब्द को छांटिए जो रिकमेंडेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बना है। तो इसमें से जो इनमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें जो अल्फ़ाबेट होगा वो उसके यूज से न बना हो, ठीक है। तो ऐसा अल्फ़ाबेट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें यू आया है, देखो, ठीक है, इसमें यू है ही नहीं कहीं, है ना। अगला क्वेश्चन है, फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। इनमें रिलेशन देखना है कि कौन सा गलत है इसमें से। तो 7, 28, 63, 125 आपको दिख रहा होगा। ये 7 क्या है? 8 के बगल में। ये किसके बगल में? 27 के बगल में, है ना। और ये किसके बगल में? 64 के बगल में। तो ये सारे क्या हैं? क्यूब है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है ना। ये 5 का क्यूब है। अब हो क्या रहे हैं कि 3 के क्यूब में से 3 का क्यूब माइनस 1 बराबर 7। ऐसे ही यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी, 2 का क्यूब माइनस 1 बराबर 7। 2 दूना 4, 8 माइनस 1 बराबर 7। ऐसे ही 3 का क्यूब माइनस 1 बराबर 26 होना चाहिए था। 27 माइनस 1 बराबर 26 होना चाहिए था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 28 जो है इसमें गलत है, ठीक है। बाकी सब 125 में से 1 गया 24, 216 में से 1 गया, ये 6 का क्यूब है। ये 7 का क्यूब 343 माइनस 1, ये 8 का क्यूब 512 माइनस 1 511, ठीक है। तो ये वाला क्या है, इसमें ऐड कर दिया इसने 28 में। अगला क्वेश्चन है, नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, जो नगाड़े खामोश है इसके रचनाकार जो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, गिरीश तिवारी गिरदा जो हैं इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, एवोट माउंट किस जनपद में स्थित है? जो एवोट माउंट है ये उत्तराखंड के जो है चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर है? चमोली जनपद में, सॉरी, चंपावत जनपद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया था? तो इसने किया था ऑप्शन नंबर ए, पाटिलपुत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर से रीजनिंग या मैथ दोनों में से आप किसी का भी समझ सकते हैं। एक बंदर जो है 50 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक मिनट में बंदर 7 फीट ऊपर चढ़ता है और 3 फीट नीचे फिसलता है। बंदर को खंबे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब वो 1 मिनट में क्या होता है, एक बार तो 7 जाता है, फिर -3 होता है। इसका मतलब 1 मिनट में टोटल कितना जाता है? 4 फीट जाता है ना। तो टोटल कितना फीट जाना है उसको? 50 फीट। तो देखो, 1 मिनट में 4 फीट, 1 बराबर 4। अब यहाँ पे कर दो गुणा 11, इसके आसपास पहुँचना है, 50 के आसपास, है ना। तो 11 और यहाँ पे भी गुणा 11, तो 11 मिनट तो यहाँ हो गए। 11 चौको 44 फीट चढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद, अब भाई ऊपर जाएगा तो नीचे क्यों आएगा वो, फिर फिसलेगा क्यों, है ना। इसके बाद इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। तो ये कौन से मिनट में गया? 12वें मिनट में, है ना। भाई नीचे क्यों आएगा? जब ऊपर चला गया तो नीचे क्यों आएगा? तो टोटल कितने मिनट लगेंगे? 12 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण में जो है हरिद्वार का नाम मायापुरी है, ठीक है। और महाभारत में इसको क्या क्या जो महाभारत में है, महाभारत में इसको कहा गया है गंगा द्वार, ठीक है। क्या कहा गया है? गंगा द्वार। किसको? हरिद्वार को। अगला क्वेश्चन है, राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र जो है राख नीति अपनाने वाला पहला राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाखा मंडल जो है यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी जो है किस खेल से संबंधित हैं या प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ऑप्शन नंबर बी, शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी। ये उस समय का करंट अफेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड का संबंध है,
तो तिलाड़ी तिलाड़ी जो कांड हुआ था इसका जो संबंध था वो था वन संरक्षण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली कानून पारित हुआ, ये कानून कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1976 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसकी गणना करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या की दशकीय दर कितनी है, वृद्धि दर कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 18.81% जो है उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2001 को जो है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं वो हैं आपके भाग 4A में। ठीक है। किस में है? भाग 4A, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो इनको कब जोड़ा गया था संविधान में? इनको जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और कब हुआ था ये? 1976 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह वाक्य किसने कहा? तो यह वाक्य जो है यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 में, ये पहले वाले जो पेपर कराए हैं बीपीडीओ और बीडीओ का, उनमें से किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन, उनमें से सभी पेपरों में ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कभी इसका डेट पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया कि इसको इनको किस किस रचना के लिए मिला था। ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, एक ये वाला और एक राहुल सांकृत्यायन वाला। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1968 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग था उसकी स्थापना हुई थी भारत में 1993 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में जो है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद शामिल इसमें नहीं है। इसमें जो है दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, और चौथा जो शहर है वो है आपका मुंबई। ठीक है। इन सबको इसमें जोड़ा गया है। इसमें जो है एक इनको जो है सड़कों से जोड़ा गया है, तेज रफ्तार वाली सड़कों से इनको जोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आसन्न बैराज का निर्माण किया गया, जो आसन्न बैराज है इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1967 में। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। तो ये वाला पूछा गया था कि आसन्न बैराज कहाँ है, तो कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है। कहाँ पर है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, ISCII का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। कोड फॉर अमेरिकन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका सही है। ठीक है, फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है यह है आपकी ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है? यह है आपकी कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है।
और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1902 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुल्लिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? जो मुल्लिंगला दर्रा है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी और तिब्बत को ये दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो ये था आज का कनिष्ठ सहायक का 2018 का पूरा पेपर, जिसको कि हमने पूरा सोल्व किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।